गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट मॉड्यूल में अपन ना लेसन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका था। आज अपन लेसन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी हिंदी 1 की बुक ओपन करो और देखो लेसन नंबर 18 खेल। इसके रचयिता हैं जैनेन्द्र कुमार। पेज नंबर 150 पर ये लेसन है। पेज नंबर 150। सबसे पहले लेसन का इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखो, खेल एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें बाल मन की सरलता का प्रभावी चित्रण हुआ है। बच्चों का अपना खेल संसार होता है। इससे वे स्वयं रचते हैं और स्वयं ही तोड़ भी देते हैं और फिर नया संसार रचते हैं। यही जीवन का भी सत्य है। जीवन में भी कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन प्रेम तथा निर्माण करने की आकांक्षा शाश्वत है। बाल विज्ञान पर आधारित यह कहानी जीवन की गूढ़ बातें समझाती है। बच्चों की सहज स्वाभाविक क्रिया के बारे में, बाल स्वभाव के बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। लेसन स्टार्ट करती हूँ। देखो, मौन मुग्ध संध्या हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालू तट पर एक बालक और एक बालिका विश्व को भूल बालू और पानी से भाड़ बनाने का खिलवाड़ कर रहे थे। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते समय भाड़ का मतलब है, देखो, एक पिरामिड टाइप, ये ऐसा यूं बना रही थी। ये अपने पाँव को देखो अंदर डाला हुआ है। पाँव को बेस मान के, आधार मान के ऊपर एक मिट्टी का पिरामिड टाइप बना रही थी। बनाते बनाते बालिका भाड़ से बोली, देख, ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर, एक दूसरा जो उसका फ्रेंड है, जो लड़का है, उसका नाम मनोहर है। मतलब मेरे लिए मैं कुटी बनाऊंगी और मनोहर कहाँ खेलेगा? नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे कुटी के भीतर ले लूँगी। मनोहर उधर पानी से हिल हिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बच्चे हैं, अपने आप ही देखो बात करते हैं कि मैं उसको नहीं खिलाऊंगी, मैं ही रहूँगी इधर, उसको नहीं आने दूंगी। वो अपना पानी में खेल रहा है, देखो फोटो के अंदर देखो, है ना। लेकिन उसको क्या मालूम, उसके ऊपर वहाँ पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। रोष मतलब गुस्सा किया जा रहा है, अनुग्रह कृपा की जा रही है। पहले तो गुस्सा क्या किया कि मैं भाड़ में नहीं आने दूंगी, और बहुत ज़्यादा बोलेगा तो उसके बाद में मैं उसको आने की परमिशन दूंगी। ये उसके ऊपर उसने कृपा की है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर दंगाई बड़ा है। मन ही मन अपने आप ही देखो बच्चे बोलते हैं कि बहुत अच्छा भी है, लेकिन दंगा करने वाला है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में सांझी नहीं करेंगे। सांझी मतलब शेयर नहीं करेंगे, उसे खिलाएंगे नहीं। सांझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब सांझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगा, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर अगर उसने नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया भी तो मैं कह दूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। देखो, उसके ऊपर पहले तो गुस्सा आ रहा था, अब उसके ऊपर प्यार भी आ रहा है ना, कि तुम जल जाओगे, ऊपर बहुत तेज़ गर्मी है। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर मैं उसको बोलूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। देखो, मन में अपने आप उसके प्रति दया की भावना आ रही है। ज़्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा आया, पर उसका मुंह सूख गया। अपने आप ही सोच रही है, कोई मिट्टी के घर में रह थोड़ी ना सकता है, लेकिन ये बाल स्वभाव है।
बालिका ने एक दो पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पांव पर ही तो भाड़ टिका है। उसी का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार खुशी से नाच उठी। बालिका एक बारगी को बेवकूफ मनोहर को इस चतुराई से बने भाड़ के दर्शन कराने के लिए खींच लाने को तैयार हो गई। यह मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है। यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता है। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है? मतलब कि उसने जो भाड़ बनाया है, मिट्टी का घर बनाया है, उसको दिखाने के लिए बड़ी ललायत हो रही है कि ये देखो पानी से खेल रहा है। उसको ये नहीं पता कितना सुंदर, कितना बढ़िया भाड़ तैयार हुआ है। बच्चे हैं, अपने आप ही देखो खेलते रहते हैं, अपने आप ही अपने मन से अपने फ्रेंड लोगों के ऊपर गुस्सा भी करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्लास के अंदर। ड्राइंग मैम ड्राइंग सिखा के जाती हैं आपको, उसके बाद में एक दूसरे का कलर फैला देते हो, एक दूसरे ये ड्राइंग बुक पे गुस्सा आ जाता है, दूसरा फ्रेंड उसी का ही कलर लेके उसी के ही ब्लेज़र पे लगा देता है। लगाते हो ना? अभी किया था क्लास के अंदर ऐसा ही। तो ये बचपन है, ये बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। ठीक है बेटा, आज इस मॉड्यूल में मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, आप टिक लगाओ। नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, टिक लगा लो आप भी लेसन को पढ़ना, जो कठिन शब्द है उसका डिक्टेशन देते रहना। ओके, थैंक यू बेटा।